आदाब, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो अहम बात यह है कि दिल्ली में जो तारीखी मसाजिद है और जो वक्फ बोर्ड के मातहत आती हैं, जिसकी जिम्मेदारी रख रखाव मरम्मत सारा काम जो है वक्फ बोर्ड उसका कस्टोडियन है। एज पर वक्फ एक्ट 1995 दिल्ली की आपको मालूम है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, दरगाह होगी, खानकाह होगी, कब्रस्तान होगा, मसाजिद होंगी, मकबरे होंगे या दीगर इमाम बाड़े, कोई भी इमारत वक्फ होगी, उसकी निगरानी, तहफ़्फ़ुज़, रख रखाव, मरम्मत सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के ऊपर आयद होती है। दिल्ली में तकरीबन 400 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वक्फ हैं। उसमें मकबरे भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं और दीगर इमारतें भी आती हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। उसका रख रखाव, तहफ़्फ़ुज़ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन देखने में यह आया है कि वक्फ बोर्ड इन तारीखी इमारतों, इन तारीखी मसाजिद की तरफ से बिल्कुल लापरवाह है और ख्वाब गफलत में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा आप देख लीजिए जामा मस्जिद का हाल। तारीखी जामा मस्जिद है, दुनिया में जिसका नाम है, इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद है, उसको कितनी लापरवाही से वक्फ बोर्ड ने वहाँ की इंतजामिया के हाथों सौंपा हुआ है और उसमें रख रखाव नहीं हो रहा। अभी आपने बीच में देखा था किस तरह इस तारीखी इमारत की मरम्मत सीमेंट से हो रही थी, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तारीखी इमारतों को और पत्थर को जो है एक सूखी चूने के मुरक्कब तैयार किया जाता है कई चीज़ों को मिला के, जिससे इन पत्थरों को जो है दीवार के साथ चिपकाया जाता है। उसमें सीमेंट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल एक तरीके से कहें तो जहर की तरह होता है, उससे बिल्डिंग का नुकसान होता है। तब भी हमने बात अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी हमने देखा कि जामा मस्जिद के साथ साथ फतेहपुरी मस्जिद का भी यही हाल है। घटा मस्जिद भी उसी दौर की मस्जिद है, उसका वही हाल है। सुनहरी मस्जिद जो 300 साल पुरानी मस्जिद है, चांदनी चौक में वाक़ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। सुनहरी मस्जिद ये दरियागंज में शांतिवन रोड पर है, इसका बुरा हाल है। और दीगर मसाजिद है, फ़खरुल मसाजिद कश्मीरी गेट पर है, नवाब मस्जिद नवाब वाली दरीबा कला में है, मस्जिद मुबारक बाग बेगम को आपने देखा उसका एक गुम्बद शहीद हो गया था। मस्जिद नवाब वाली के ऊपर तो गुम्बद ही नहीं है, शहीद हो गए, न जाने कब शहीद हुए। और वक्फ बोर्ड की लापरवाही है कि वक्फ बोर्ड उनकी किसी तरह मरम्मत नहीं कर पा रहा। इस तरह मस्जिदों की एक फहरिस्त काफ़ी तवील है। तो हमने अभी फ़िलहाल सुनहरी मस्जिद का मुआयना किया 1 या 2 दिन कबल, आपने वो वीडियो देखा भी होगा। मैंने अपलोड किया था अपनी यूट्यूब चैनल शाहजहानी दिल्ली के ऊपर, तो आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मस्जिद काफ़ी खस्ता हाल है और उसका बुरा हाल किया हुआ है। होता क्या है कि हमारी जो तारीखी इमारतें हैं, जब इसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है तो रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले इसमें जो है रंग रोगन सफ़ेदी होती है, तो वो सफ़ेदी की और पेंट की परत जो है, पुरानी जो नक्काशी इस मस्जिद के छत के ऊपर हुई हुई थी, उसके ऊपर वो पुरानी नक्काशी के ऊपर पेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाता गया है। जहाँ जहाँ क्रैक आते जा रहे हैं, क्रैक को छुपाने के लिए जो पेंटर होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पट्टी वगैरह से उसको भर देते हैं, तो वो फिलहाल वक्ती तौर पे तो छुप जाते हैं और ये जाहिर होता है कि मस्जिद की हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन दर हकीकत यह है कि मस्जिद जो है अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जा रही है और उसको अब फ़ौरन जो है रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। मैं आपको ये बता दूँ कि जो पुरानी इमारतें हैं इसको हम तोड़ के बना तो सकते नहीं है दोबारा से, इसको हमें कंजर्व करना होता है। कंजर्वेशन का एक तरीका होता है, उसके लिए कंजर्वेशन एक्सपर्ट आते हैं, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स आते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनके ऊपर को महारत होती है कि इन तारीखी इमारतों की मरम्मत करने के लिए। तो हमने अपने कुछ जानने वाले हैं, एक हमारे जानने वाली हैं कंजर्वेशन हेरिटेज का काम करती हैं, जयपुर में रहती हैं, तो उनसे भी बात करी है। उन्होंने अभी आमेर के किले में जो शीश महल है, उन्होंने शीश महल का कंजर्वेशन का काम किया। इसके अलावा भी और 300-400 साल पुरानी तारीखी इमारतों का वो कंजर्वेशन करा है उन्होंने। ऐसे एक हमारे जानने वाले प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली में, जो कंजर्वेशन के ही एक्सपर्ट हैं और बच्चों को भी जो आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं उनको कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाते हैं। तो उनसे भी मेरा रब्ता हुआ, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो तारीखी इमारतें हैं उनको कंजर्व करने के लिए अगर उनकी हेल्प की कोई ज़रूरत होगी तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में हमने वक्फ बोर्ड को इस चीज़ के लिए आगाह कर दिया और हमने उनको एक फहरिस्त दी है मस्जिदों की, जो कि वॉल्ड सिटी की हैं, शाहजहानाबाद एरिया की हैं, जो तारीखी मस्जिदें हैं। तो हमने उनके बारे में बताया कि वक्फ बोर्ड आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी मरम्मत रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है एज़ पर वक्फ एक्ट 1995। और वक्फ बोर्ड की जो आमदनी आप कह रहे हैं कि आमदनी हो रही है, आपने किराए की रकम बढ़ा दी है, नई रसीदें कर रहे हैं, नए किराएदारियाँ कर रहे हैं, नए वक्फ लीज रूल्स के हिसाब से आप किराया बढ़ा रहे हैं, तो वक्फ की जो खातिर खा आमदनी बढ़ गई है वक्फ बोर्ड की, तो क्यों नहीं वो वक्फ बोर्ड का वो पैसा इन मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ पर लगाया जाए, जो कि हमारी तारीखी मिरास है, हमारा विरसा है। और इस तरह की मस्जिद, जामा मस्जिद, फतेहपुरी या घटा मस्जिद या दीगर तारीखी जो इमारतें हैं उसको हम दोबारा बना नहीं सकते। वो हमारा असासा है, उसको हमें संभाल के रखना होगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड से हमने इजाज़त मांगी है कि हमें फ़िलहाल जो है एक सर्वे करने की इजाज़त दी जाए सुनहरी मस्जिद के सिलसिले में,
हम उसका सर्वे करें कि इसको कितना नुकसान पहुंच गया है और किस तरह इसको कंजर्व कर सकें। हम कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को वहाँ लेके जाएंगे, उनके साथ मिलकर एक सर्वे किया जाएगा और हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि मस्जिद को हम किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जो नया पोर्शन बना है उसको हम डिमोलिश करके दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल पोर्शन है, जो हेरिटेज है हमारी, जिसमें मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल है जो 3 गुंबद के नीचे है, और एक मस्जिद के अंदर जाके लेफ्ट साइड में भी पुराने दलान और सहदरियाँ बनी हुई हैं, जो आर्चिस बने हुए हैं, पुराने टाइप के पिलर्स वगैरह हैं, उसका हमें सिर्फ रिस्टोरेशन करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा। तो इसके लिए बाकायदा एक सर्वे करना पड़ेगा एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, जिसके लिए हमने वक्फ बोर्ड से इजाज़त मांगी है और उम्मीद करते हैं वक्फ बोर्ड उसकी इजाज़त दे देगा। नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर अगला नेक्स्ट जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके लिए हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी हिफाजत करें, उनके रख रखाव में हम आगे आएँ, और अगर उसको जो जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा तो उसको बेदार करें, और बेदार नहीं कर सकते तो आगे जो भी कानूनी रास्ता है वो हम उसे अपनाएं। हमें हर हालत में अपनी इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। हमारी जो तंजीम है मुस्लिम शहर फाउंडेशन, उसके तहत ही हम ये काम कर रहे हैं। इन मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारे हक़ में दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला जो है हमने काम अपने हाथ में लिया, अल्लाह ताला इसको हमें कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया।